एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती। साथ ही सिवान का स्थापना दिवस 51वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ सिवान शहर के गांधी मैदान में मनाया गया। शांति रहती है वहीं विकास होता है। जो तोड़ते हो उसको छोड़िए और जो जोड़ने का विचार रखता है उसके साथ चलने का काम कीजिए। राजेंद्र बाबू को मैं प्रणाम करता हूं और इस पूरी अवसर पर आपका 51 जो स्थापना दिवस है के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, देश टिका हुआ है, आगे बढ़ो, निरोग रहो और अनुशासन में रहने का काम करो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान लोकसभा की सांसद श्रीमती कविता सिंह जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के शुभ अवसर पर पधारे सिवान जिले के 51वां वर्षगांठ के अवसर पे यहाँ पे पधारे बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, विधान परिषद के सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण, माननीय सदस्य श्री विनोद जायसवाल जी, शिवान, यहाँ सामने उपस्थित सभी समाज सेवीगण, जनता जनार्दन माताएं एवं बहनों, छात्र एवं छात्राओं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सदस्यगण, मेरी ध्वनि को सुन रहे श्रोतागण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करती हूँ। सभी भाई बहनों को, माता बहनों को, छात्र नौजवानों को और सभी लोगों को, कृषक मजदूर लोगों को मैं अपने तरफ से ये जो है स्थापना दिवस के अवसर पर राजेंद्र बाबू को प्रणाम करता हूं और सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद देता हूं। कि हमारे वस्त्र पर कौन से उसे अपनाना चाहिए, तभी हम सिवान को खूबसूरत और सुंदर बना पाएंगे। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं सबको प्रणाम। अभी आपने वीरेंद्र बाबू को सुना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती एवं जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित यहाँ उपस्थित हमारी जीविका की दीदियाँ, यहाँ उपस्थित हमारी एएनएम और जीएनएम कॉलेज की एएनएम और जीएनएम और समस्त तमाम जनता, साथ ही साथ हमारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी बंधु। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से बिहार सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से 91वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 139वीं जयंती पे जो उद्गार पूर्व के वक्ताओं के द्वारा व्यक्त किए गए, उनमें इस बात को ऐड करते हुए कि आज हमारा जिला 51 साल का पूरा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश के आलोक में विगत कुछ वर्षों में हुए हैं, जिसने सिवान जिला को राष्ट्र के किसी जिले में जो भी आधारभूत संरचनाएं और विकास के कार्य हो सकते हैं, उसके पायदान पे, उसकी बराबरी पे लाकर खड़ा कर दिया है। उसके बारे में आप लोगों को और उसकी चर्चा आज आवश्यक भी है, ताकि हम लोग यह स्वयं आत्मविवेचना भी कर सके कि जो काम हुए हैं
और जो काम बाकी है उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। आज यदि आप स्वास्थ्य की बात करें तो सिवान जिले में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है मैरवा में, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है, एएनएम और जीएनएम के कॉलेजेस का निर्माण हो चुका है, मॉडल सदर अस्पताल का निर्माण हो रहा है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जिले में कुल 85 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें मॉडल सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज अति महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले समय में विगत 1-2 वर्षों में आप लोग देखेंगे कि राष्ट्र स्तर पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं अन्य जिलों में देश के अन्य हिस्सों में मिलती है, वो सुविधाएं हमारे सीमांत के जिलावासियों को मिलनी शुरू होगी। जहाँ शिक्षा की बात करें तो आप लोग बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्तमान में जो बीपीएससी के द्वारा बहाली हुई है, अपने जिले को भी 2300 से ज्यादा शिक्षक मिले हैं। इसके साथ साथ हमारे जिले में कुल 2200 से ज्यादा सरकारी विद्यालय कार्यरत है, लेकिन उसके साथ साथ सार्वजनिक शिक्षा और सभी समुदायों को बढ़ाने के लिए जो सरकार की नीति है उसके तहत जीरादेई में आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मना रहे हैं। जीरादेई में ही भैंसा खाल में अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए 520 क्षमता का आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। उसी तरह से पचरुखी में भी अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं के लिए 720 की क्षमता का आवासीय बालिका विद्यालय का निर्माण कार्य की स्वीकृति सरकार स्तर से मिल चुकी है, टेंडर भी हो चुका है, हम लोग जमीन उपलब्ध करा रहे हैं और उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार से आज केंद्रीय विद्यालय अपने जिले में वर्षों से संचालित है, किंतु अपनी भूमि नहीं होने के कारण अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। सरकार ने केंद्रीय विद्यालय के लिए भी भारत सरकार को 5 एकड़ की भूमि जीरादेई में ही उपलब्ध करा दी है और केंद्रीय विद्यालय समिति ने उसको सहमति भी दे दी है। तो आगे आने वाले समय में एक अच्छा केंद्रीय विद्यालय अपनी सारी व्यवस्थाओं के साथ अपने जिले में भी प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे और बच्चियों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग बड़रिया में जमीन खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जहां वहां भी 500 से अधिक क्षमता के आवासीय विद्यालय का निर्माण अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग के बच्चे बच्चियों के लिए किया जाएगा। काफी अपार सहयोग मिलेगा। इसी के साथ आज बात करेंगे तो जो महिला सशक्तिकरण हमारे पदाधिकारी हैं अपने लाभुकों को जाने दीजिए। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया 1.5 लाख रुपए का प्रथम किस्त चेक दिया, जिला पदाधिकारी महोदय दिया गया। माननीय पार्षद महोदय और जिला पदाधिकारी जनजातीय उद्यमी योजना अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में 1.5 लाख रुपए का चेक माननीय प्रधान को प्रथम किस्त के रूप में 1.5 लाख रुपए चेक माननीय जिला पदाधिकारी स्टेट बैंक के द्वारा समर्पित किया गया। मौजूदा चेक समर्पित करते हुए सुगंधी ने भी 107 फरवरी तो हट जाइए, वही ठीक रहे फूल जहां देखो व्यापारिक खेती के साथ साथ करते हुए उसके किया जा रहा है। ओके, धन्यवाद। वंदना कुमारी एक जोरदार तालीम हमारी बच्ची के लिए होनी चाहिए। देकर सम्मानित किया जाएगा। अच्छे तरीका की कामना करता है, उनके द्वारा सम्मानों को किया जाएगा। आशा देवी मुख्यमंत्री पूजा कुमारी गगन राम
अधीक्षक महोदय, माननीय सदस्य विधान परिषद द्वारा विधानसभा के माननीय आपने अपनी उपस्थिति देकर आप लोग देश आजाद करवाने में अपना योगदान दिया था और उन्हीं की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आज इस सिवान जिले का स्थापना दिवस भी है। आज हम लोग 91वां स्थापना दिवस मना रहे हैं इस जिले का। हमारा जिला आगे बढ़ता रहे और सभी को साथ लेकर चलने का कार्य करता रहे और इसी विकास की गरी में हमारे जिले में जो कार्य हो रहे हैं आगे होते रहे और सभी मिलजुल कर रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के बोलने के उपरांत कोई नहीं बोलता है। आज यहाँ पे प्रोटोकॉल थोड़ा सा उनके समय कमी होने के कारण होता है, इसी के बारे में हम लोगों को बात कर रहे थे। ऐसा नहीं होना। जन्मभूमि डेवलप कर रही है, लेकिन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो पूरे देश में है। जहाँ देश के कोने कोने में जाइएगा आप उनको देखिएगा तो उनके भव्य प्रतिमा और अन्य संस्थानों के नाम उनके नाम पर बने हैं। राजेंद्र प्रसाद जी सिर्फ जीरा देश सिवान के नहीं पूरे देश के थे। पूरे देश में आप जाकर देखिएगा तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिएगा कि हम उस सिवान जिले से हैं जहां पे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनना चाहिए कि देश दूर से लोग उनकी जन्मभूमि को देखने आते हैं। देखिए आज भी लोग आते हैं देखने जन्मस्थली को। पुरातत्व विभाग उसको ले लिया है और जहां तक विकसित होने की बात है उसको विकसित किया जा रहा है। जहां तक संभव हो वह होता है और आगे भी होता रहेगा। मैडम इतने बड़े महापुरुष की धरती है, बावजूद उसके सुसज्जित तरीके से पूरा भारत उनकी धरती है। सिर्फ एक जन्मस्थली से नहीं, पूरा भारत। पहले इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को अपने तरफ से अपने पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन के तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही डॉक्टर राजेंद्र बाबू से आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे सिवान जिला के एक एक व्यक्ति के आवाम के हृदय में आप वास करिए और आपने जैसे देश का नाम रोशन किया, सिवान का नाम रोशन किया, वैसे हमारे क्षेत्र के एक एक बच्चे इस देश के नाम रोशन करें। कैसा लग रहा है आज पूरे जिले भर में, हालांकि पूरे देश भर में इसे मनाया जा रहा है, लेकिन खास करके आज स्थापना दिवस है, सिवान को दुल्हन की तरह सजाया भी गया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्मदिन पर इस जिला की स्थापना हुई थी। ये शुभ बेला है, शुभ घड़ी है। ये धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज ही पैदा की थी और इस जिला को भी आज ही पैदा की इस धरती। इसलिए आज दो महत्वपूर्ण बातें हैं। आज विकलांग दिवस भी है, आज इतनी बड़ी खुशी एक साथ है, इसलिए बेहद खुशी लोग मना रहे हैं। गाँव में मना रहे हैं, स्कूलों में मन रहा है, सभी जगहों पर ये खुशी मन रही है। इससे बड़ा खुशी अब सिवान जिला के लिए कोई और नहीं हो सकता। लगता है कि बड़ा स्टैचू सिवान शहर में बनना चाहिए, निश्चित रूप से बनना चाहिए। उनका व्यक्तित्व बड़ा था और वो सादगी के प्रतीक थे। आप लोगों ने कुछ पहले कहा था कि वहाँ के विकास अगर और कुछ किया जाएगा तो राजेंद्र बाबू को मिटाया जाएगा। राजेंद्र बाबू सादगी के प्रतीक थे। जो उनका ओरिजिनल घर था उसको कोई डिमोलिश नहीं कर सकता, कोई उसको बदलाव नहीं कर
कर सकता। ये सरकार की आदेश है या देश का आदेश है कि कोई उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसे राजेंद्र बाबू का ओरिजिनल घर था वैसा ही रहेगा, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, उसको अलग तरीका से कोई उसमें डिमोलिश करके कोई दूसरा विकास नहीं हो सकता। इसलिए उनकी सादगी के प्रतीक को बनाए रखने के लिए राजेंद्र बाबू को, स्थली को वैसे ही रखना है, उसको बचा कर रखना है और उसको वहाँ जो आने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधा की व्यवस्था करनी है और कोई उसमें बदलाव नहीं करनी है। इसलिए आप लोग जानिए क्या लगता है कि सिवान जंक्शन का नाम बदलकर उनके नाम पे ना माननीय सांसद जी ने इस गवर्नमेंट से रखी है कि नाम सिवान के स्टेशन का नाम राजेंद्र बाबू के नाम से हो। अगर ईश्वर चाहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू चाहेंगे, हमारी सरकार बनेगी देश में, तो निश्चित रूप से यह स्टेशन का नाम डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से हो। आज विश्व दिव्यांगता दिवस है, पर दिव्यांग जनों के लिए क्या कहना चाहिए? आज 500 दिव्यांग जनों को सिवान जिला के पचमढ़ी प्रखंड और दरौदा प्रखंड के सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद की जयंती है आज और हम सबके लिए गौरव की बात है। और रही मेरी सैंड आर्ट की बात, तो कल शाम में बालू मिला हमें और इसको हम लोग जैसे कैनवास हम लोग तैयार कर लिया। आज सुबह से हम लोग 7:30 बजे से लगे हैं और लगभग 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हुआ। किस महापुरुष की आज तक तस्वीर बना चुके हैं? लगभग मैंने सभी महापुरुषों का मैं सैंड आर्ट बना चुका हूँ, क्योंकि मैं उनको याद करता हूँ। वो जयंती हो या फिर ऐसा कोई दिवस हो जिसे हम लोग उनको याद करें, तो हम सैंड आर्ट बना करके अपना मैसेज देते हैं लोगों को। और भी समसामयिक विषय, जो भी समय अभी जो चल रहा है उस काल का मैं बनाता हूँ। जैसे अभी एड्स डे था तो मैंने उस पर सैंड आर्ट बनाया था, तो इसको समझाने का प्रयास। कैंसर डे था, फिर ऐसे पर्यावरण दिवस हो, वृक्ष लगाने का अपील मैं करता हूँ। कितने उम्र से बना रहे हैं, कब से सीखे हैं? पढ़ाई की है या सीखे हैं खुद? मैं फाइन आर्ट का छात्र था, अब तो मैं सीख चुका हूँ, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने सैंड आर्ट किया। हमको लग रहा 2016-17 से मैं इसमें कंटिन्यू आ गया। उससे पहले थोड़ा बहुत बनाता था, उतनी ख्याति नहीं मिली थी हमें, लेकिन धीरे धीरे लोगों का प्यार, आप सभी का प्यार मिलता रहा, तो मैं इस तरह से इस मंच पे आ गया। अभी बना चुके हैं आप? लगभग हमको लग रहा 300 से ज़्यादा मैं सैंड आर्ट कर चुका हूँ अभी तक। अपना परिचय बताइए, घर कहाँ है? मैं अशोक कुमार, छपड़ा, सारण, बिहार।